विपक्ष में हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जताते हुए कहा कि मदरसों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही है, इसीलिए अब इन पर कड़ी नजर रखते हुए सर्वे करवाया जाएगा। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मदरसों के कामकाज गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है, जिसके तहत प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। सीएम धामी मंगलवार को सचिवालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने स्पष्ट किया कि मदरसों का सर्वे जरूरी हो गया है, इसके लिए जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो। मुख्यमंत्री का ये बयान तब आया है जब एक दिन पहले ही राज्य के नए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा था कि राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मदरसों का सर्वे कराना चाहिए। शम्स ने कहा था कि यूपी सरकार से सीख लेते हुए हम उत्तराखंड में चल रहे मदरसों का एक सर्वे कराएंगे। इसमें वो मदरसे शामिल होंगे जो यूएमबी या वक्फ बोर्ड से संबंध हैं। साथ ही वो मदरसे भी शामिल होंगे जो दोनों सरकारी संस्थाओं में से किसी एक के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी गैर पंजीकृत मदरसे को उत्तराखंड में काम नहीं करने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शम्स ने राज्य की मस्जिदों और मदरसों में सुरक्षा कैमरे लगाने की भी बात कही थी, ताकि अगर कोई अवैध गतिविधियां होती हैं तो उन पर रोक लग सके। आपको बता दें, 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश दिया था कि राज्य के सभी मदरसों का सर्वे किया जाए और उनकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाए। यूपी सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प की दिशा में प्रयास कर रही है। मदरसों के सर्वे को लेकर सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है। ये सर्वे शुरू हो गया है और इसके लिए 5 अक्टूबर 2022 तक की समय सीमा तय की गई है। इनमें उन सभी मदरसों का सर्वे होगा जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। इस संबंध में एक बैठक भी हुई थी, उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि सर्वे में एसडीएम, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी, जिसे वो आगे सरकार को बढ़ाएंगे। दरअसल इसका उद्देश्य मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और आधुनिक बनाना है। किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और उनमें कितने छात्र तामील ले रहे हैं, इनकी जानकारी भी प्राप्त होगी। इन मदरसों में जिनका संचालन ठीक से हो रहा होगा, उन्हें मान्यता के दायरे में लाया जाएगा। किन मदरसों को कहां से फंडिंग मिल रही है, इसकी भी जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से उन मदरसों को मान्यता दिलाई जाएगी जो इसके लिए योग्य होंगे। साथ ही सरकार को ये जानकारी भी हासिल करनी है कि इन मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षक कौन हैं और वो क्या पढ़ा रहे हैं, मदरसों का सिलेबस क्या है, रिपोर्ट में भी जुटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो पक्ष विपक्ष में दरअसल हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेश जोशी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। सुजाता पॉल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सुजाता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राव शेर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राव शेर मोहम्मद जी, जो कि उत्तराखंड हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुरेश जोशी जी आपके साथ करते हैं। जोशी जी, ये सर्वे की बात जब सामने आई है और ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर और उत्तराखंड में भी जितने भी मदरसे हैं सबका सर्वे कराया जाएगा, इसकी नौबत क्यों आन पड़ी, क्या वजह इसके पीछे है? पहली बात तो ये समझना होगा कि उत्तराखंड जो है कि एक ऐसा राज्य है जो दो सीमाओं से लगा है। एक तरफ दूसरी तरफ नेपाल है और साथ साथ जैसे यूपी है, ये चल माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश को पूरा दर्शों का ध्यान एक तरह से चल, तो ये तरह कुछ कारण आ रहे हैं, कुछ आउटपुट्स उत्तराखंड में आ रहे हैं कि जो अंदर मदरसे
क्या मदरसे के तहत ये लोग काम कर या उससे हैं। इसमें जो मुख्यमंत्री जी ने आज एक विषय रखा था, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर या उत्तराखंड में जो आ रही है सामने इस तरह की रिपोर्ट, इस तरह के जो आउटपुट हैं, हम भी एक बार यहाँ जो मदरसे जो उन पर तालीम की जाती है उसमें कोई नियम नहीं है। इसके पीछे सिर्फ सुरेश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। सुजाता जी, आपका रुख कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, जब चुनाव आने लगते हैं तो सरकार को हिंदू मुस्लिम कराना ही होता है और पंचायत के चुनाव है। इसीलिए इस वक्त अगर आप देखेंगे शादाब शम्स, जिनको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, मगर आपको बता दूं मोहम्मद अकरम जो पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उनका नाम अभी वेबसाइट से हटा भी नहीं है, मगर उनके अनाप शनाप के बयान शुरू हो गए हैं। प्रवक्ता रहते हुए उनके हम बयान तमाम सुनते रहते थे, किसी भी बात पे कुछ भी उल्टी बात बोलते थे। अब तो मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठकर उन्होंने उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया। भाई, उनकी 5.5 साल की सरकार है और अगर प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग रैकेट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रहा है पिरान कलियर पर, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? इसके पहले जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे होंगे उनकी नियुक्ति भी तो इसी सरकार ने करी होगी। इसका मतलब है कि सरकार जो है या तो बिल्कुल ही विफल है, बिल्कुल ही नाकारा नाकाम है, और अगर ऐसा है तो भाई नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें। मगर अगर जो बात शादाब शम्स जी कह रहे हैं पिरान कलियर के बारे में, तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पिछली सरकार के भी आखिरी वाले तीसरे मुख्यमंत्री थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतना प्रचंड है अहंकार कि इनको ये नहीं दिख रहा कि ये अपने ऊपर दोष लगा रहे हैं, मगर ये इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, वहीं पे बैठे रहेंगे और तमाम तरह की बयानबाजी करेंगे। दूसरी बात, मदरसों की जब बात करते हैं तो मदरसे हो, शिशु मंदिर हो, सरस्वती शिशु मंदिर हो, या हमारे जो सरकारी स्कूल हो, सभी की व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत है और बच्चों के मामले में कभी भी राजनीति नहीं करी जानी चाहिए। तो इस वक्त इस तरीके से इस बात को उछाला जा रहा है और तमाम मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने चैनल पे किसी धर्मगुरु को नहीं बिठाया जो कह रहा है कि मुसलमानों को निकाल दो उत्तराखंड से। ऐसे भी अभी मैं एक चैनल से आई हूँ जहाँ प्रवक्ता जो बनकर एंकर महोदया बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये क्यों किया। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सबके लिए है ये देश, मगर बच्चों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर्वे की अगर आप बात ठीक है जोशी जी का मैं एक बार फिर से रुक कर देती हूँ, फिर मैं सुजाता जी आपका रुक करती हूँ। जोशी जी, इस सर्वे से क्या हासिल होगा पहली बात, और आखिर ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है? आखिर जो सिस्टम है, क्या उस सिस्टम पे मदरसे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जो सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा मदरसों को मदद दी जाती है, क्या उस मदद का सदुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या वहां पर तालीम लेने वाले बच्चों को जो तालीम की आवश्यकता है देश के लिए, क्या वो तालीम दी जा रही है नहीं दी जा रही है? सर्वे का यह असर होगा कि बच्चों को जो सुविधा वहां पर प्राप्त होनी चाहिए, उनको कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है नहीं दी जा रही है, उनके वहां पर को जो है कि अपने शौचालय अच्छे हैं नहीं है, उनके खाने की व्यवस्था वहां पर अच्छी है नहीं है, वहां पर उनको किताबें ढंग से मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, या वहां पर मात्र जो है मजहबी शिक्षा दे करके कुछ इस तरह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जो कहीं न कहीं जो है कि एक मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश के साथ या देश के साथ एक गलत तरीके का जो है कि व्यवहार हो रहा है। तो ये तमाम विषय एक ही विषय नहीं है। प्रदेश के साथ और देश के साथ गलत तरीके का व्यवहार, थोड़ा सा स्पष्ट करिए, क्या कहना चाहते हैं जी? आप कह रहे हैं प्रदेश के साथ या देश के साथ अगर कुछ गलत तरीके का व्यवहार हो रहा है, ये क्या कहना क्या चाहते हैं आप? क्या मदरसे में ऐसा क्या चल रहा है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर उस मदरसे में, जिस मदरसे में जो नॉर्म्स हैं, हमारे एजुकेशन के जो नॉर्म्स हैं, क्या मदरसा बोर्ड एजुकेशन के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है या मदरसे के नॉर्म्स को फॉलो न करके वहाँ पर जो पढ़ाने वाले लोग हैं या जो संस्था उसको चला रही है वो अपने नॉर्म्स से फॉलो कर रहे हैं? ठीक है सुजाता जी, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? क्या वो क्राइटेरिया फॉलो किया जा रहा है, उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं मदरसे या नहीं? ये सर्वे करवा रही है अगर सरकार, तो उसमें दिक्कत क्या? नहीं, देखिए उसका क्या, इसके पीछे का क्या? मैं एक मिनट लौटती हूँ सुरेश जी, एक सेकंड रुक जाइए, मैं लौटती हूँ फिर से।
जल्दी से सुजाता नेहा जी, जो सरकारी स्कूल होते हैं चाहे और जो सरस्वती शिक्षा शिशु मंदिर है या शिशु मंदिर है, आप जानती हैं कि सब जगह पे इंस्पेक्शन होता है। तो ये जो सर्वे का शब्द है यही बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा कुछ और है, क्योंकि बच्चों के ऊपर राजनीति थोड़ी हो सकती है। आप किसी भी धर्म के बच्चे क्यों ना हो, आप राज्य की जिम्मेदारी होते हैं, इसलिए इंस्पेक्शन क्यों नहीं हो सकता वहाँ पे? अगर आपने करना, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ पर आप व्यवस्था को ठीक करने के लिए अगर कुछ कदम उठाते हैं, लेकिन क्या आप इस बात को नहीं स्वीकारेंगे? नहीं, आपको क्या लग रहा है कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है क्या? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, ये तो नहीं, मैं आपको क्या कह रही हूँ, ये चीजें तो होती रहनी चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उनके लिए अच्छे शौचालय होने चाहिए, अच्छे खाने की व्यवस्था, अच्छी पढ़ाई। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि क्या उन्हें दर्द तो नहीं करवाया जा रहा, अब देखिए ना, पहले आप बोल देंगे आप इंस्पेक्शन करिए, बच्चों को इस तरह से टारगेट मत करिए। ये बच्चे हैं, बच्चे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उनको उनके ऊपर राजनीति क्यों करी जाए नेहा जी? और जो बात मैं कह रही हूँ कि इंस्पेक्शन तो नहीं, राजनीति से क्यों जोड़ के देखा जा रहा है? मुझे सुजाता जी समझ से थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। ये राजनीति से क्यों आप लोग जोड़ रहे हैं? ये अगर सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है, आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या वजह है? आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति कर रही है? शेख जी का मैं रुक कर लेती हूँ, फिर मैं लौटती हूँ। मोहम्मद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, क्या आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष धर्म को टारगेट करते हुए फैसला ले रही है? देखिए, मेरा नाम राव शेर मोहम्मद है। मैं हज कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ पहले कांग्रेस टाइम में। जी। हाँ, देखिए, जो फैसला सरकार ने लिया है, सरकार को फैसले लेने का हक है, लेकिन उसकी नीयत कुछ बच्चों के लिए करने की है या नहीं है, पहले विश्वास में भी तो लेना चाहिए कि हम कुछ करें। 6 साल हो गए, आपने पहले क्या किया है, क्या मदरसों को दिया है? जो तनख्वाह मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, कुछ थोड़ा सा उनको मिलता है, वो भी जो है 3-3 साल से उनको नहीं मिला है। तो आप उस पर तो पहले ये करें कि भाई हम जो है, जो तनख्वाह सेंटर में रुकी हुई है, समाज कल्याण से कुछ आता है, वो कुछ आ नहीं रहा, दे आप कुछ रहे नहीं, तो काहे कि आप जांच कर रहे हैं? ठीक है, सर्वे किस बात का हो रहा है? कोई वो तो हो। अभी जोशी जी कह रहे थे, कोई मदरसे, यहाँ की सारी IB है, जितने भी डिपार्टमेंट है हमारे, सब मदरसों में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पढ़ाई के अलावा और क्या होता है। मतलब एजुकेशन ही तो है। आप एजुकेशन का स्तर अगर सुधारना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको अच्छी बात है। लेकिन अगर नियत यह है कि भाई नियत हमारी जो है कुछ और है और हम बस सर्वे नाम का करा रहे हैं, तो इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला ना। ठीक है जोशी जी, आपकी नियत और नीति दोनों में शक है, दोनों पर शक है। अभी जिस तरह से मोहम्मद जी कह रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। फैसिलिटी दे कुछ ना, पहली बात बताऊं कि हमारी नियत ठीक है, नीति खराब है सर। अब तो डबल इंजन की सरकार है, कह रहे 3-3 साल से जो फंड आता था वो भी नहीं आया। मदरसों के अंदर वही तो है, शिक्षा ग्रहण कर रहे 3 साल हो गए, कोई फंड नहीं आया। हम उनके भविष्य को सुधारना और संवारना चाहते हैं। हमारी नियत और हमारी नीति ये है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि कंपैरिजन टू शिशु मंदिर से मदरसों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। शिशु मंदिरों को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है, ये बहन जी को मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बतलाना चाहता हूं कि शिशु मंदिर बिना सरकारी सहायता के बावजूद भी लगातार 10 वर्षों से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर टॉप मेरिट में 1 से लेकर के 20 तक के बच्चे शिशु मंदिरों के आ रहे हैं। इसलिए आप शिशु मंदिरों से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और जो राजनीति करने वाली बात कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं, जब हम मदरसों की बात करते हैं वो शिशु मंदिर में आ जाते हैं, जब हम मदरसों की बात करते हैं तो वो किसी राजनीतिक उसमें आ जाते हैं। हमारा इससे कोई उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, हमारे प्रदेश के अंदर जो मदरसों पे पढ़ाई हो रही है वो अच्छी हो रही है, नहीं हो रही है, वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हैं या नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा कि जो आउटपुट्स हैं, उन आउटपुट्स के आधार पर क्या वहां पर को वो चीजें गलत हो रही है। तो ये सारी चीजें जो जिस विषय के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये सरकार का दायित्व है, सरकार की ड्यूटी है। हम अपनी ड्यूटी और अपने दायित्व को निभा रहे हैं। नहीं, ये भी तो कहा जा रहा है सर कि आप लोगों को ये भी लगता है कि मदरसों के नाम पर वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि मदरसों में गलत तरीके से कहीं ना कहीं गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं। आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये बिना इजाजत के संचालित हो रहे हैं। आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि वहां पर मजहबी जो शिक्षा है वो ज्यादा दी जा रही है।
ये भी तो तमाम चीजें हैं जो सर्वे में आप देखेंगे, नहीं देखेंगे इन्हें? हम लोगों को कुछ नहीं लगता है। हम लोगों को ये लगता है कि अगर हमारे प्रदेश के अंदर नॉर्म्स में कोई मदरसा चल रहा है, कोई प्राइमरी स्कूल चल रहा है, कोई इंटर कॉलेज चल रहा है, वो नॉर्म्स में चल रहा है तो ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो नियम विरुद्ध चल रहा है, अगर किसी ने जो है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे कब्जा किया है तो भाई कब्जा हटना चाहिए। किसी ने मंदिर की संपत्ति पे कब्जा किया तो वो कब्जा भी हटना चाहिए। किसी ने मस्जिद पे किया तो वो भी हटना चाहिए। तो हमको ये लगता है, मैं ये नहीं लगता है जो आप बोल रहे हैं। ठीक है मोहम्मद साहब, इनको ये लगता है कि देखिए जो अगर गलत तरीके से संचालित हो रहा है तो वो हटना चाहिए। देखिए जो प्रमुख बिंदु है वो भी मैं आपको बता दूं, मदरसे का पूरा नाम क्या है, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम क्या है, मदरसे की स्थापना का वर्ष का पूरा विवरण, मदरसों की अवस्थिति का पूरा विवरण, मदरसे जो भवन में चल रहा है वो छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है या नहीं है, ये भी ध्यान रखा जाएगा सर्वे में। उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है ये भी ध्यान रखा जाएगा। मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या कितनी है ये भी ध्यान रखा जाएगा। मदरसे में कार्यरत कुल शिक्षकों की संख्या क्या है ये भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसे सर 12-13 बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये सर्वे किया जाएगा। उत्तराखंड में आज से सर्वे शुरू हो गया है, उत्तर प्रदेश में आज से सर्वे शुरू हो गया, उसी की तर्ज पे उत्तराखंड में किया जाएगा। फिर आप लोगों को डर किस बात का? वो बात डर की बात नहीं है। डर तो वहाँ होता है जहाँ कुछ गलत होता है। हाँ, तालीम हो रही है बच्चों की। हाँ, और मदरसे जो है वो जो कह रहे हैं तालीम, मदरसे हमारे दीन की भी जरूरत है। जो मस्जिदों में इमाम जाते हैं, हाँ, नमाज पढ़ाते हैं, तो वो मदरसों से ही तो जाते हैं सब निकल के। तो वो तो उसकी जरूरत है। आधे से ज्यादा जो मदरसे बड़े हैं उसमें तो कोई गवर्नमेंट से नहीं। तो फिर आपको नियत पे शक क्यों है सरकार की नियत पर? आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये सही तरीके से नहीं होगा? यानी सिर्फ बात करते हैं। सवाल ये कि खाली हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, अगर काम जमीन पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली बात करते हैं। अब तक वक्फ बोर्ड में क्या हुआ है, 6 साल हो गए हैं। दूसरे जो वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, आप किसी को उठा लीजिए, अगर किसी में कोई काम हो रहा हो, बिल्कुल नहीं हो रहा, नथिंग, जीरो। कोई अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा। उसमें लोन मिलते थे, छोटे छोटे लोग अपना कारोबार करते थे माइनॉरिटी के, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, सब जीरो पड़े हुए हैं। खाली अगर बात ही होनी है, देखिए जमीन पर काम होना चाहिए, हम ये चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, पर्देदारी ऐसी नहीं है मदरसे में कोई वैसा काम होता है। जी जवाब दीजिए। अभी मोहम्मद साहब कह रहे थे कि देखिए 3 सालों से कोई पैसा नहीं आ रहा है मदरसे में, उसके बाद आप सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। शादाब शम्स कहते हैं कि एक बोर्ड के अधीन 103 मदरसे आते हैं जिनका सर्वे जल्दी शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से मिलने वाली मदद का मदरसे कैसे उपयोग कर रहे हैं, उस पैसे का कैसा उपयोग कर रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है, ये भी सर्वे में देखा जाएगा। अभी मोहम्मद जी कह रहे हैं कि देखिए पैसा तो आता नहीं है, शादाब शम्स कह रहे हैं देखिए जो पैसा आता है उसका सर्वे किया जाएगा कि कैसे यूज होता है। क्या कहेंगे इसमें आप? देखो, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि पैसा रेगुलर जाता है। किसी कोई ऐसी मद होगी कि जिस मद पे पैसा नहीं गया होगा, जिसका राव साहब जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बकायदा जो है कि जो भी मदरसे उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी मदरसों के अंदर जो उनका मासिक वेतन का या मासिक बच्चों का पैसा, देखरेख का, वो सारा पैसा जाता है, उसमें कोई वो नहीं है। जहां तक आपने वक्फ बोर्ड की भी बात कही है, देखिए वक्फ बोर्ड में बड़े लंबे समय से आप ही उसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के उस पर अध्यक्ष थे, तो इसलिए उस पर अब नए अध्यक्ष पहली बार जो बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। तो अभी तो 2-3 दिन उनको काम स्टार्ट किए हुआ है। तो अब वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ की जमीनों में कब्जा है या वहाँ पर कोई अनियमितताएं हैं? अगर धामी ये कहते हैं, पुष्कर सिंह धामी, कि मदरसों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, कैसे शिकायतें मिल रही थी, थोड़ा स्पष्ट करेंगे? देखिए, ये तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। सरकार के पास जो भी शिकायतें आ रही होंगी वो सरकार का विषय है। देखो, हमारा विषय तो ये है कि पार्टी का बहुत सरकार को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप थोड़ा सा तो प्रकाश डालिए कि कैसे शिकायतें मिल रही थी, ऐसा क्या मिल रहा था मदरसों में, क्या शिकायतें मिल रही थी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि भाई इस तरह की जो शिकायतें होती है, अनियमितताएं होती हैं। हो सकता है भाई किसी मदरसे में ये होगा कि भाई प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो रही है, किसी मदरसे में ये होगा कि भाई बच्चों के साथ ठीक ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, किसी मदरसे में ये हो सकता है धन का दुरुपयोग हो रहा है, किसी मदरसे में ये हो सकता है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस जो है कि चीजें वहां पर को बताई जा रही हैं। तो ये सारा अलग अलग विषय होगा। अब ये तो जब जांच, तो ये तो अच्छी बात है सुजाता जी, अगर इस पे सर्वे हो रहा है तो क्या नहीं लगता है कि इसको सकारात्मक नजरिए से देखते हुए इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए? आपको साधुवाद, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रही हैं वो बड़े सार्थक सवाल है।
मैंने कहीं नहीं कहा कि सर्वे नहीं होना चाहिए। मैं शुरू से कह रही हूँ कि ये टाइमिंग पूरा गलत है, क्योंकि हरिद्वार के पंचायत चुनाव है इसलिए करा जा रहा है। मैं कह रही हूँ ना, बच्चों के ऊपर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपके सवालों के घेरे में आकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये जरूर मान गए हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन उन्होंने शुरुआत में, देखिए कितना विरोधाभास है, उन्होंने शुरुआत में कहा कि पूरे देश से खबर आ रही है कि इन मदरसों से ऐसा, इन मदरसों से ऐसा। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, मदरसों में जो पढ़ाई ठीक नहीं हो रही होगी या इस तरह की कोई बात होगी तो हम उसको देखेंगे। इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और जोशी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इस बात को मानते हैं कि अगर कोई सर्वे या कोई इंस्पेक्शन होता है तो वो इसलिए। और दूसरी बात ये कि एक सवाल मैं इनसे और पूछ लेती हूँ, राजनीति कर रहे हैं क्या जोशी जी? आप सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। सरकार हमारी प्रदेश के अंदर है। हम सरकार चाहती है कि भाई विकास हो, डेवलपमेंट के लिए सरकार बनी है और विकास के कई रूप हैं। देखिए, यहाँ पर को बच्चों के विकास का रूप है, क्योंकि जो वहाँ पर नहीं, वो कह रहे 5.5 साल की सरकार होगी, अभी तक आपको याद नहीं आया कि मदरसे ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। अब आपको अचानक याद आ गया कि देखिए इसमें तो काफी ज्यादा शिकायतें मिल रही है, तो अभी हमें सर्वे कराना चाहिए, या फिर आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं उत्तर प्रदेश ने क्योंकि इस तरह का कदम उठाया? नहीं, देखिए ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। अभी का जो देखो, कुछ विषय ऐसे होते हैं ना, कुछ तात्कालिक विषय होते हैं और कुछ दीर्घकालिक विषय होते हैं और कुछ विषय जो है कि समकालिक होते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग विषय आते हैं। तो आज जो विषय आया है तो आज के विषय की आज ही तो चर्चा करेंगे ना भाई, उसकी 5 साल पहले 2 साल पहले कैसे चर्चा करेंगे? नहीं, वो कह रही टाइमिंग इनका गलत है, कह रहे पंचायत चुनाव है इसलिए ये फैसला लिया गया। पंचायत चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ तो देखो चुनाव होते रहेंगे, आज पंचायत चुनाव हो रहे हैं, कल नगर निगमों के चुनाव होंगे, उसके बाद नगर निगम चुनाव खत्म होंगे तो लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा खत्म होंगे तो फिर पंचायत। ठीक है सुजाता जी, जल्दी से जवाब दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, जल्दी से। चुनाव कोई, ये तो देखो अभी इन्होंने कहा, अब जोशी जी आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि यहाँ से आउटपुट निकल रहा है इस तरीके का। किस तरीके का आउटपुट निकल रहा है भाई? अभी तो आपने बता दिया कि यहाँ पे पढ़ाई ठीक से हो रही है, नहीं हमें ये देखना है। और राजनीति आप लोग इस पर ना करें, क्योंकि ये बच्चों की बात है। कोई भी समुदाय का बच्चा हो, राज्य की जिम्मेदारी होती है और ये तो कानून में है कि उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर हो, कोई प्राइवेट स्कूल हो या कोई पब्लिक स्कूल हो, हर स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का भी हर तरीके से इंस्पेक्शन होना चाहिए। बच्चों के जीवन में किस तरह सुधार लाया जाए, ये एम होना चाहिए, ना कि राजनीति। बिल्कुल, राजनीति से परे हटकर जाहिर तौर पर इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि सर्वे कराना जाहिर तौर पे कुछ गलत नहीं है, लेकिन सही नियत से कराना, ये इस पर कहीं ना कहीं अब सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।